गोपिकाओं की क्या स्थिति थी कि गोपिकाओं ने अपने संतान को वहीं छोड़ दिया, दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी तो अपनी आंख में काजल लगा रही थी और दूसरी में लगा भी नहीं। जैसी बंसी सुनाई पड़ी कि मेरा नाम पुकार रहे, दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने। एक गोपी अपने घर में चावल बना रही थी, चावल बना के खको रही थी कंचली से, भात होता ना, भात। और देखा कि जैसे ही भात को करछली से चला के देखा और बंसी कान में सुनाई दी, दौड़ पड़ी करछली लेके। अब कनवाड़ी से करछली लेके जा रही हो मैया तो क्या स्थिति होगी? सभी देख रहे हैं भैया कहाँ जा रही है, कैसी बाबरी हुई गई, चामुंडा पे भजत जा रही लै करछली। ये स्थिति बन गई उन गोपिकाओं की। भगवान के पास जाकर के बंसी पर निनाद सुना, वो सोचती है मेरा नाम ले रहे हैं, वो सोचती है मेरा नाम ले रहे हैं। सभी गोपिकाएं पहुंच गई। भगवान ने देखा, भगवान ने गोपिकाओं को देखा। प्यारे आश्चर्य की बात सुनो, भगवान कहने लगे स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्य नाम मया कश्चिन वृतागमन कारणम। वृत मानी बताओ, आगमन मानी आने का कारण बताओ, आपके आने का कारण क्या है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? अर्धरात्रि में अपने पति, अपने बच्चे, अपने घर परिवार छोड़ के तुम चली आई। क्या कहेंगे कनवाड़ी के लोग? आधी रात में कहां जा रही है? हाँ जी है ना जी, लोगों के मुंह बनना शुरू हो जाएंगे। भगवान कहने लगे कहां जा रही हो तुम? हमें छोड़कर, संसार को छोड़कर हमारे पास आई हो। स्वागतम वो महाभागा, वैसे तो आपका स्वागत है, लेकिन ब्रूत आगमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? अच्छा प्यारे एक बात बताओ, आप बैग टांग के किसी रिश्तेदारी में जाओ और जाकर न कोई पानी की पूछे न पत्ते की, और पूछने लगे कैसे आए, क्यों आए, क्या बात, फिर क्या होगा? तुम्हारा चेहरा लटक जाएगा। हम तो इतनी दूर से चल करके आए हैं, पानी चाय की तो कुछ पूछ ही नहीं, और ये पूछ रहे क्यों आए, और बैग लटक रहा हो कंधे पे, क्या हालत हो? तो गोपिकाओं का चेहरा उदास हो गया। गोपिकाओं का चेहरा उदास हो गया। गोपिका मन में विचार करने लगी कि हमने तो बंसी पर इन्होंने हमारा नाम पुकारा, हम इसलिए आए, और ये हमसे कह रहे हैं क्यों आए? वृतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है बताओ? ये बात जब सुनी तो गोपिकाएं कुछ नहीं बोली। तो कन्हैया कहने लगे अच्छा मैं समझ गया, रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्य निवेशितः प्रत्यत ब्रजम नेहस्तम स्त्रियः सुरभि सुमद्वा। अच्छा तो तुमको ये पता नहीं है, घोर रजन्येशा यानी घोर रात्रि में, घोर मानी मध्य रात्रि, अर्धरात्रि के समय तुम अपने पति बच्चों को छोड़ करके आई हो। तुमको ये पता चलना चाहिए कि रात में जब स्त्री घर से बाहर जाएगी तो क्या हालत होगी घर वालों की, कितने चिंतित होंगे। और तुम एक बंसी की जरा सी आवाज सुनी दौड़ी चली आई। जब गोपिकाएं कुछ नहीं बोली तो कन्हैया कहने लगी अच्छा अब मैं समझ गया, दृष्टम बनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। अच्छा तुम ये शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने को आई हो, दृष्टम देखने के लिए, बनम मानी जंगल में, कुस्मितम राकेश कर रंजितम, कुस्मितम मानी फूल की तरह ये खिला हुआ चंद्रमा शरद पूर्णिमा का तुम देखने आई हो। लेकिन जानती हो जो औरत रात्रि के समय अपने घर से निकल के चली जाए वो पतिव्रता नारी नहीं है, वो पतिव्रता नारी नहीं है। लेकिन गोपिकाएं कुछ नहीं बोल रही हैं, शांत स्वभाव से खड़ी हुई हैं। और एक आप हो जो भगवान को छोड़ करके, अपने पति परमेश्वर को छोड़ करके इस बंसी की जरा सी आवाज सुनकर चली आई, और वो भी अर्धरात्रि में। जानती हो पतिव्रता नारी कौन होती है? गोपिकाएं कहने लगी कौन होती है पतिव्रता नारी? बोले ध्यान से सुनो। एक नारी अपने घर के आंगन में चावल बीन रही थी। मैया ध्यान से सुनना, चावल बीन रही थी। पति 4 बजे उठकर हल लेके जाता है,
4 बजे उठकर हल लेके जाता था और 4 बजे से ला करके जब 10 बजे लौट के आया, पत्नी को देखा आंगन में चावल बीन रही थी थाली में। पति ने आकर देखा, जहां पत्नी बैठी थी वहीं पे आकर बैठ गया। कुछ देर तो चावलों को देखता रहा, फिर उस 4 बजे से उठा हुआ इसलिए उसको निद्रा आ गई। जब निद्रा आ गई तो पत्नी के घुटने पे सर रख के सो गया। पत्नी के घुटने पे सिर रख लिया, सो गया। पत्नी ने क्या देखा कि सामने से 15 महीने का छोटा सा बच्चा, 15 महीने का छोटा सा बच्चा घुटमन घुटमन चल के आ रहा था। कहां पर? जहां उसके आंगन में हवन कुंड बना था। हवन कुंड के पास वो बच्चा चलता हुआ आ रहा था। उस हवन कुंड में अग्नि धधक रही थी, अग्नि धधक रही थी। पत्नी मन में सोच रही थी कहीं ऐसा नहीं हो ये बच्चा अग्नि में पलट जाए, अग्नि में पलट जाए। इतना सोच रही थी कि मैं कैसे उठाने जाऊं, पति घुटने पे मुख रख के सो गए हैं। अगर मैंने पत्नी को बचाया, पति को उठाया, बच्चे को बचाया तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। कैसे बचाने जाऊं, इतना मन में सोच रही थी मैया। तब तक वो बच्चा धधकती हुई उस हवन कुंड में पलट गया। जैसे ही वो बच्चा पलटा, तुरंत उस मां ने अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे के बाद जब पति की आंख खुली तो पति उठ के बैठा। पत्नी ने कुछ नहीं पूछा, नींद पूरी हो गई, कितनी देर के सो गए, कुछ नहीं कहा, तुरंत दौड़ लगा दी। कहां? उस हवन कुंड के पास। हवन कुंड के पास उस मैया ने जाकर देखा कि उसका 15 महीने का बच्चा अब तो जल के राख हो गया होगा। धधकती हुई आंख में गिरा है तो जल के राख हो गया होगा। मन में सोचती जा रही थी। जैसे उसने हवन कुंड के पास जाकर देखा प्यारे कि उस जलती हुई अग्नि में, धधकती हुई आग में उसका बच्चा किलोल कर रहा है, खेल रहा है। ताली नहीं बजाई। ये है पतिव्रता धर्म, ये पतिव्रता धर्म है। उसने पतिव्रता धर्म की रक्षा की, पति को नहीं जगाया तो अग्नि ने उसके बच्चे को नष्ट नहीं किया। उसके पतिव्रता धर्म से, उसकी सांत्वना से उस बच्चे की रक्षा हो गई।